राधे राधे। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी आप पर अपनी कृपा बरसाए रखे। माँ ब्रह्मचारिणी का आज श्रृंगार करने जा रही हूँ मैं, तो आप छोटा सा झलक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो देवी का अध्याय करते हैं, 13वां अध्याय, तो उसमें से दूसरा और तीसरा अध्याय आज किया जाता है। जो लोग हिस्सों में करते हैं उनके लिए तो 7वें दिन तक हमें अध्याय कंप्लीट करना होता है। तो आज 2 और 3 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय का छोटा सा सार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो दूसरा अध्याय है उसमें महिषासुर की सेना का वध, देवी का प्राकट्य बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं के तेज से माँ भगवती महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं और देवगण प्रसन्न होते हैं। महिषासुर की पूरी सेना को परास्त किया जाता है। तो मेन जो उसका पॉइंट जो उसमें बताया गया है उसमें देवताओं का प्राकट्य है, देवी का स्वरूप है, जो कि स्वरूप बना उनका, कैसे किन के तेज से किन किन भगवानों ने अपने कौन कौन से अस्त्र उनको दिए। तो जैसे विष्णु का चक्र उनको मिला था, शिव का सूल मिला था, बहुत कुछ है। बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब एकदम मन लग जाता है हम लोगों को। सेना का वध हुआ तो देवी अपनी शक्ति से असुरों का कैसे नाश करती हैं, महिषासुर की सेना कैसे भागती हुई रहती है। और महिषासुर का क्रोध भी इसमें दिखाया है, क्योंकि महिषासुर का वध हम लोग तीसरे अध्याय में देखते हैं, तो इसमें दूसरे में महिषासुर ने भी अपना पूरा क्रोध दिखाया है। और ये जो है इसमें देवी के कृत्य से सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये भी चीज़ इसमें बताया गया है। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें तो हम लोग महिषासुर के वध के पहले की सारी देवी की प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे जो रिलेटेड जितने भी असुर होते हैं उनका वो लोग भाग खड़े होते हैं। राक्षस सेना जो है हाहाकार करती हुई भाग जाती है और किसी का सिर काट देते हैं माता रानी, किसी का शरीर धड़ से अलग कर देते हैं। तो ये चीज़ है। तो ऋषियों के साथ देवी की स्तुति होती है। अब देवी जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय है उसमें देवी ने महिषासुर के अनेक सेनापतियों को अपने बाणों से, गदा से, त्रिशूल से मार डाला। जब देवी ने महिषासुर को मारने के लिए उस पर पैर रखा ना, जो महिषासुर के छाती पे पैर रखा, तो उसने पुरुष रूप धारण कर लिया, जिससे वह देवी का वार सह नहीं सका और अंत में देवी ने उसका वध कर दिया। तो दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में हम लोग उसका वध देखते हैं। यहाँ जो जैसे महिषासुर का युद्ध हो रहा है बहुत ज्यादा, शक्ति देवी अपना कैसा प्रदर्शन कर रही है, वो सब इसमें पूरा दिया जाता है तीसरे अध्याय में। और देवताओं की प्रसन्नता और स्तुति होती है, जो कि महिषासुर के वध के बाद सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगते हैं, गंधर्व गान गाने लगते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा अध्याय में देवी का महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप जो कि ब्रह्मचारिणी है उनके बारे में। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनका दूसरे दिन हम लोग पूजा करते हैं, जो कि आज है 23 सितंबर 2025। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मनुष्य जो भी इनकी पूजा करते हैं उनको इन सब चीजों के फल के रूप में प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, मतलब ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी, उन्होंने तप किया था, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। यह देवी के जो हमारी ये ब्रह्मचारिणी मैया है उनके हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। ये कमंडल धारण किए रहते हैं। आपने अगर इनका फोटो देखा होगा तो आपको याद होगा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वचारिणी भी कहा गया था, अर्थात ब्रह्मचारिणी से अभिहित किया गया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखा इन्होंने। खुले आकाश के नीचे वर्षा, जो भी धूप वगैरह से कष्ट, जितने तरह के कष्ट हुए सारे तरह के कष्ट सहे इन्होंने। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए। जो बेलपत्र होता है ना, जो भगवान शंकर पे चढ़ता है, वही खाए थे इन्होंने 3000 वर्षों तक, और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका जो नाम है ना, अर्पणा पड़ा।
पड़ा था। आपने अगर पूछा, कई लोगों ने प्रश्न किया कि अर्पणा माता के कौन सा रूप को कहा गया है, तो माता के दूसरे स्वरूप जो कि ब्रह्मचारिणी है, इनका नाम अर्पणा पड़ा था। वो भी कब पड़ा था? जब इन्होंने छोड़ दिया था बेलपत्र भी खाना। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण, मतलब अभूतपूर्ण और पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार इस देवी का जो ये सार है, वो जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होने देता है। मतलब माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है और हम लोग बहुत ही विनम्र भाव से, विनम्रता पूर्वक हमारी ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं उनको किस किस नाम से, कैसे कैसे उनकी आराधना हम लोग करते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे हम लोग शक्ति मांगते हुए मतलब नारायणी को कहते हैं, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सल्यता और तीनों नेत्रों वाली गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। तो इस तरह से हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा अर्चना में लगते हैं और दूसरे दिन बहुत ही धूमधाम से उनकी आरती होती है। तो कैसा लगा आपको मेरे ब्रह्मचारिणी माता का ये स्वरूप? प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और एक बार प्रेम से जरूर लिखिएगा, जय माता दी, बोल साची दरबार की।